पाकिस्तान में बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री देखी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देखी, बड़ी बड़ी कंपनी देखी, बड़ी बड़ी कंपनियों के दावे देखे, लेकिन रॉयल पेंट जिस तरह हर चीज की मैनेजमेंट को लेके चल रहा है, जिस तरह हर चीज को मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट के मामले में, क्वालिटी लेकर के मामले में इनका कोई किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और रॉयल पेंट की कामयाबी की वजह भी ये है, और रॉयल पेंट की 5 साल मोटर 5 साल कार गारंटी देने की वजूहत भी सबसे बड़ी वजह है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आपको यहाँ पे अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्ट दिखाएंगे आपको किस तरह पंखा तैयार होता है, किस तरह रॉ मटेरियल से पंखा तैयार किया जाता है। एसीडीसी, आजकल एसीडीसी की सबसे ज्यादा डिमांड है, वो आपको दिखाएंगे आगे। आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले ये हमारा डाई कास्टिंग डिपार्टमेंट आता है कि जितनी भी हमारे पास यहाँ पे चीजें आती है, पंखा बनना है, उसके अंदर बॉडी है, प्लेट है, कास्टिंग की जो चीजें हैं, उसको हमने जो है ना वो मोल्ड करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करके हमारी डाई कास्टिंग जो है वो शॉप है। यहाँ पे हम चीजों की कास्टिंग करते हैं एल्यूमिनियम से। ये सारी हमारे पास ऑटोमेटिक मशीनें हैं जिसके अंदर सारा फर्नेस के अंदर हम पिघलाते हैं। पिघलाने के बाद उसको यहाँ पे इसके अंदर मोल्डर मेटल डाला जाता है, ठीक है, और फिर उसके अंदर हम सारी उसको शेप दे रहे होते हैं, पीसों को शेप दे रहे होते हैं। पिघलाया जाता है, पिघला के उसको हमने शेप दे लेनी होती है। हमें बॉडी की शेप देनी है, प्लेट की देनी है, वो सीलिंग फैन है, पेनिस्टर फैन है, ब्रैकेट फैन है, सारे प्रोसेस जो है वो इस तरह से हमें इसके करना होते हैं। हर पीस बनने के बाद 100% उसकी इंस्पेक्शन होती है। इंस्पेक्शन करके फिर हम उसको आगे जो है वो आगे डिपार्टमेंट में भेजना होता है ताकि पीस फॉल्ट फ्री आगे हमारे पास डिपार्टमेंट में जाए। आपके रॉयल पेंट की जितने भी पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग है वो आपकी जाती मैन्युफैक्चरिंग है? जी बिल्कुल, पार्ट्स सारी टोटल हमारी अपनी जाती मैन्युफैक्चरिंग है। रॉ मटेरियल्स लेके फिनिश गुड तक हम सारी चीजें, मोल्डिंग भी यहाँ पे कर रहे हैं, डाई कास्टिंग भी यहाँ पे कर रहे हैं, वाइंडिंग के लिए वायर भी यहाँ पे हम खुद बना रहे हैं। टोटल जितने भी प्रोसेस है वो हमारे इन हाउस अपने हैं, हम खुद उसको जो है ना वो सारा बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये होता है जी हमारा पार्ट। इसके ऊपर जब हमने मशीनिंग करनी होती है तो मशीनिंग के बाद ये उसकी प्रॉपर एक शेप आ जाती है। इसकी सारी प्रोफाइलिंग हो गई है इसके ऊपर। ये मशीनिंग तो उधर जो हमारी हो रही थी एक प्रॉपर उसकी शेप आ गई है। अब इसको मजीद अंदर वाली साइड से ड्राफ्ट पीस है, जैसे ये पीस है, कोई मशीनिंग नहीं हुई यहाँ पे बाहर वाली साइड पे हुई है बस। अब इसकी अंदर वाली साइड से जब हम मशीनिंग करते हैं अब इसकी ये शेप हो जाती है। जहाँ पे इसके फिटिंग के पॉइंट हैं वहां पे सारी हमारी प्रॉपर इसकी मशीनिंग हो जाती है। यहाँ पे बेरिंग लगता है। ये इसकी प्रॉपर जो है ना वो हाई एक्यूरेसी पे बेहतरीन पीस जो है वो तैयार हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जो इसका प्रोसेस है हमारा वो आ जाता है कि अब पीस तैयार हो गया, इसके ऊपर हमने पाउडर कोट करना है। लेकिन आप एक सवाल किया आपने, पहले मैं उसका आपको जवाब दे दूं कि आपने कहा जी आपके जो 5 प्लेट पंखे हैं वो आप कहीं और से ले रहे हैं, तो ये हमारी साथ ही उसकी प्रोडक्शन शॉप है। अभी हम उधर चलते हैं। ये अभी प्रोसेस ये बाद में है, लेकिन जस्ट आपको इन्फॉर्म कर ये सारी यहाँ पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगी। ये सारी हमारी शॉप है, यहाँ पे जस्ट बनता ही 5 ब्लेड है। ये सारी शॉप, ये पंखा आपके सामने है 5 ब्लेड वाला। यहाँ पे हम खुद जो है इसको सारे को तैयार कर रहे हैं। इसकी प्रॉपर ये सारी लाइन चल रही है। यहाँ पे बनता ही टोटल 5 ब्लेड है हमारा। उसके अलावा दूसरा पंखा जो दूसरी कन्वेयर पे बन रहा है, ये इंस्पेक्टर बैठा है, सारे पीस को 1 बाय 1 उसने चेक करना है, फिनिशिंग और हर चीज उसकी जबरदस्त। ये सारी हमारी लाइन चल रही है फाइनल चीज। ये एसीडीसी के अंदर है? ये एसीडीसी के अंदर है। चाहे जो हमारा 5 ब्लेड पंखा है उसके लिए यही शॉप है, एसीडीसी में बने या सिंपल 220 में बने, वो हमारा यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम। अब जी यहाँ पे ये हालत है कि पहले हम फिलिंग का प्रोसेस करना होता है, ठीक है जी। फिलिंग का प्रोसेस जो वो भी इसके लिए मैनुअल काम नहीं किया हमने, ऑटोमेटिक काम किया हुआ है। ये नहीं है कि बंदा हाथ से लगाए कहीं लग जाए कहीं ना लगे, ठीक है। कि ये नहीं कि मेरी मर्जी है सही लगे ना लगे, नहीं, प्रॉपर जो है वो मशीन के ऊपर रख के हमने उसकी मशीनिंग करनी है, इसकी फिनिशिंग करनी है ताकि ये हमारा बेहतर से बेहतर जो है वो प्रोडक्ट। इसी तरह इन्होंने प्रोटीन फिलिंग करके उसके बाद उसको हमने ये सारा प्रोसेस का जो है वो करना है। ये हमारा प्री ओवन है
जहाँ पे हम इसको प्री हीट करते हैं, ताकि बजाय इसके कि पंखा हमारा आगे जाके फेलियर हो, उसको एक दफा पटीन लगा के हम ओवन में से गुजारते हैं, ताकि जो उसका बिहेवियर है हमारे सामने आ जाए, फिर उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं यहीं पे। अच्छा, एक बात आपसे ये पूछनी थी कि रॉयल फैन ने जो अपने पंखे की खास तौर पे एचडीसी पंखे की 5 साल मोटर 5 साल कार गारंटी दी, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी वजह है हमारी जो प्रोडक्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम प्योर कॉपर यूज कर रहे हैं और हमारा इन हाउस बनाया हुआ है। हमें उसका पता है कि वो 99.99 प्योर है, उसमें फॉल्ट की गुंजाइश जो है वो नहीं है। उसके बाद हमारी किट है जो हमारे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर रिसर्च करके उसके जो कंपोनेंट है वो इतने अच्छे बनाए हुए हैं सारे कंपोनेंट के, उनका जो ड्यूरेशन पाकिस्तान की इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, वो गारंटी भी सर गुजारती दे रही नहीं दे रही, मार्केट ले गया। उसकी वजह यही है ना कि हमने उसके ऊपर हर फॉल्ट को किसी को भी निगलेक्ट नहीं किया, आंखें नहीं बंद की कि अगर 2-4 पंखे वापस आ जाए कोई बात नहीं, हम एक एक फॉल्ट को एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रॉपर एक क्वालिटी का डिपार्टमेंट है, एक ह्यूज डिपार्टमेंट है क्वालिटी का, जो इन चीजों को एनालाइज कर रहा होता है कि हमारा जो फॉल्ट कौन सा आ रहा है, कौन सा टॉप पे फॉल्ट जा रहा है, हमने उसको रिड्यूस करना है, किस तरह से करना है, कौन से स्टेप्स लेने हैं। ये आगे हमारा फिलिंग होने के बाद का प्रोसेस है, ये भी सारा ऑटो है। हमारा क्या है कि हम इसलिए दे देंगे, हमने टोटल सिस्टम जो ऑटोमेटिक किया हुआ है, ह्यूमन एरर कम किया हुआ है। ये आ रहे थे, उसके बाद पीस रखा है, हाँ जी, ये पाउडर कोटिंग हो रही है ऑटो। ये नहीं कि कहीं पे बंदा मैनुअल करेगा, कहीं पे पाउडर ज्यादा होगा। फैक्ट्री विजिट करने आया तो मैंने बहुत सारी फैक्ट्री बड़ी नाम करावी फैक्ट्री विजिट की, तो उसमें जो पाउडर कोटिंग का मराइल है ना, वो हाथ से मैनुअल स्प्रे किया जा रहा है, मैनुअल कर रहा है, आपको पूरी ऑटोमेटिक हो रहा है, टोटल ऑटोमेटिक है। तो बहुत जबरदस्त चीज है। मैनुअल में बात करो भाई, पाउडर कोटिंग ज्यादा हो जाती है, पाउडर कोटिंग कम हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी। और आपको पता है ये सारा इसकी बैलेंसिंग होनी है, तो वेट का बहुत ज्यादा इस पे इफेक्ट है, तो इसको सारे को ऑर्डर किया हुआ है कि ह्यूमन एरर भी जीरो है। अक्सर ब्रांड जो है उसमें क्या होता है, खास तौर पे कराची में, कि कई कलर उखड़ने लग जाता है, कलर ना उखड़ने की वजह ये वजह है हमारा ऑटोमेटिक काम सारे ब्रांड क्या बोलते हैं कि कराची में नमकियात ज्यादा है, ये तभी कलर आपका उखड़ना, ऐसा नहीं है, किया जा रहा है आपके सामने। किसी को हाथ से पकड़ के करने की जरूरत नहीं कि मैं यहाँ पे ज्यादा कर दूं, यहाँ पे कम कर दूं, नहीं, ऑटोमेटिक हो रहा है, सबके ऊपर इक्वल हो रहा है और जबरदस्त हो रहा है। लेटेस्ट जो है वो सारे, उसके बाद यहाँ से उठाना है, और ये हमारे पास कैमल टाइप ओवन बने हुए हैं, ओवन के अंदर से इसको हमने गुजारना है। और आ जाए आगे आपको दिखाते हैं जरा। अब जहाँ पे ओवन के अंदर से गुजारना है, तो उसके बाद हमारी आगे प्रॉपर क्यूसी की 100% इंस्पेक्शन के लिए मशीन जो है वो पूरी एक टीम बैठी हुई है, ठीक है। 1 बाय 1 हर पीस को इन्होंने चेक करना है, चेक करके उसको आगे डिलीवर करना है कि हाँ जी ये ओके है। ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके आप चलाते जाओ, बल्कि मैं ये कहूँ आप फॉल्ट ही पकड़ेंगे, आपको लगेगा भी नहीं ये फॉल्ट है, लेकिन क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं। आपसे ये बात पूछनी थी कि बहुत सारे ब्रांड में ऐसा होता है, खास तौर पे एचडीसी पंखों में बहुत सारी कंपनियां, बड़ी नामी गिरामी कंपनियां, उनका जब पंखा चलता है वो बबलिंग करता है, और रॉयल फैन का हमने पंखा देखा वो स्मूथ चलता है, उसकी वजह क्या है? उसके पीछे हमारी वजह है ये टोटल हम जो सीएनसी पे ऑटो मशीनिंग कर रहे हैं, जो हम इसका वेट बैलेंसिंग कर रहे हैं, वो हम अलग-अलग हर पार्ट का पहली वेट बैलेंस कर देते हैं। अगर हम उसको मतलब न्यूट्रल लगाना है, बॉडी है, प्लेट है, हर किसी को अलग-अलग वेट बैलेंसिंग करने के बाद फिर हमने उसको संभल करना है, तो ये जो चीज है वहीं पे हमारी जीरो हो जाती है। यहाँ पे पेंट हो गया, पेंट होने के बाद आगे जाएगा, हम फिटिंग से पहले उसको चेक कर लेते हैं और 100% उसकी वॉबलिंग चेक करते हैं, फिर जाके हमारी फिटिंग होगी। ऐसा नहीं कि फिट होगा कोई फर्क आएगा फिर खोलेंगे फिर उसको बैलेंस, नहीं, यहाँ पे इसको प्रॉपर उसने बैलेंस करना है। कोशिश के दौरान अगर कोई पंखे का बैलेंस सही नहीं हो तो उसके साथ क्या किया जाता है? इधर उसको बैलेंस करते हैं, अगर बैलेंस नहीं होगा तो इधर इसको रिजेक्ट कर दिया, जब फेल है वो वापस चला जाएगा, वो स्क्रैप है, डिसमेंटल, कोई उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपका एक चीज को मैन्युफैक्चर करने में, डाई कास्टिंग करने में खर्चा आता है, तो उसकी कॉस्टिंग तो दोबारा। अब ये देखे ना, क्या है कि कस्टमर ने हमें पैसे देने, उसके साथ तो नाजायज नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको हम खुद बर्दाश्त करते हैं, लेकिन कस्टमर को इसके ऊपर नहीं जाता, उसको सारा जो है वो जबरदस्त चीज मिलनी चाहिए। फेलियर होगा, बंदा इधर निकाल के रख देगा ये पंखा आपका फेल है, इधर से डिफेक्ट नोट बनेगा, क्वालिटी डिपार्टमेंट उसको चेक करेगा, बाकी फेल है, वो यहाँ से वापस चला जाएगा रीमेल्ट के लिए, कस्टमर के पास नहीं जाएगा। ताकि अब ये स्क्रू इसके ऊपर करेंगे, सब पे 100% स्क्रू लगे होंगे,
तो हम इसको जो है ना वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। ये देखिए ये लगा हुआ है, स्क्रू लगे हैं, और ऐसा भी नहीं कि एक आध स्क्रू लगा दे, तीनों स्क्रू लगे हुए हैं, फिट हैं। हाँ जी जबरदस्त है जी, यानी पूर इत्तेमाद वाला काम, यानी ऐसा है कि 100% मेरे घर एतमाद में वाला। पंखा जा रहा है, यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितनी भी लेबर काम कर रही है, वो ये समझ के काम कर रही है कि ये पंखा मेरे घर पे जाके लगेगा, ये नहीं कि बेच के जान छुड़ा ली। आपका कहने का मतलब यही है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। हमने क्या करना होता है कि कस्टमर को एक तो सेटिस्फाई देना और उसको रिजल्ट देना, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना वो बेसिकली से सेटिस्फेक्शन जो है, आपके सामने ऑटो काम हो रहा है, मैनुअली काम। अब इसके बाद इसका प्रॉपर यहाँ से प्रोसेस शुरू हो जाता है। हर 4-5 प्रोसेस के बाद हमने आगे इंस्पेक्टर खड़ा किया हुआ है जो उसको 1 बाय 1 चेक कर रहा है, ठीक है, कि मैं किस तरह से प्रोसेस को मैंने करना है, कहीं पे कोई मसला मसाइल तो नहीं है, ठीक है। ये मीटर लगा हुआ है, पहले इसकी बाइंडिंग हुई है, जहाँ पे चेक हो गया है, फिर आगे जाएगा, फिर चेक होगा, फिर आगे जाएगा, फिर चेक होगा। यानी कहने का मकसद जो बंदा यहाँ से चेक करके आगे निकालता है, उसको उठा के रखने की जरूरत नहीं है, खुद ही ऑटोमेटिक हमारी कन्वेयर लगी हुई है और वो आगे शिफ्ट होता जा रहा है। अब बनने के बाद पंखा नहीं खुलना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपने एक और बात पूछी थी कि अक्सर ब्रांड के पंखों में ये होता है, कस्टमर बोलते हैं यार मैं घर पे चीज लेके गया, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, नामी गिरामी कंपनी होती है, ब्रांडेड कंपनी होती है, लेकिन पंखा घर पे जाके नहीं चला, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे रॉयल फैन के बारे में? उसका यही चीज है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेस्टिंग की वजह ये है, उसको सारा ऑटो बनाने का मकसद ये है कि ये जो नेग्लिजेंसीज है वो हमारी रिड्यूस हो, वो ना हो कस्टमर पंखा लेके जाए, इस एतमाद से लेके जाए कि मैंने ये लेके जाना और जाके इंस्टॉल करने चलाना है इसको, वो इन चक्रों में ना पड़े कि मैं जो है वापस लेके आऊंगा लेके जाऊंगा। ये सारा और मोस्ट ये ऑटोमेटिक प्रेस शब ये भी आपने कहीं नहीं देखा होगा स्टार्टिंग में, ठीक है, रिंग के ऊपर रख दिया जी। ये पहले इधर बेरिंग इसकी फिटिंग होती है बॉडी के अंदर, ये उसके बाद आर्मेचर अंदर फिट हो गया बेरिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ से आगे हमारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। ये आगे प्लेट के अंदर बेरिंग आ गया है, प्लेट के अंदर बेरिंग आ गया, हमने इसको अंदर लगा दिया, ये बॉडी और प्लेट हमारी यहाँ पे असेंबल हो गई है, फिट कर दिया। आगे आपके स्क्रू लग गए, फिटिंग हो गई है, फिटिंग होने के बाद इसके अंदर स्क्रू इंस्टॉल हो गए हैं, स्क्रू को टाइट करके उसकी फिटिंग हो गई है, आगे उसका प्रोसेस है, नक्का ऐड हुआ है। अब यहाँ पे पंखे को सेफ बनाने के लिए कि इसके अंदर कोई मसला नहीं आना चाहिए, पंखा गिरना नहीं चाहिए, ये हम यहाँ पे इसकी ड्रिलिंग करके इसके अंदर एक पिन लगाते हैं, सेफ्टी पिन लगाते हैं, ताकि ये पंखा किसी सूरत भी गिरना नहीं चाहिए। यानी किसी भी चीज में, किसी भी मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग प्रोसेस से लेके एंडिंग प्रोसेस तक, एंड प्रोसेस तक। आप ये खाली इस मॉडल में या सारे मॉडल में? ये A to Z हर मॉडल हर प्रोडक्ट में हमारे। इस वक्त आप हमें ये बताएं कि आपके फैन के जो फैन चल रहे हैं इस वक्त मार्केट में बहुत सारे फैन की डिमांड आ रही है, आपके AC/DC की डिमांड ज्यादा है या 30 वोल्ट की डिमांड ज्यादा है या इलेक्ट्रिक फैन की डिमांड ज्यादा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस वक्त जो टॉप पे जा रही है वो हमारा AC/DC और आई टर्बो जो है वो बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो रहा है। आपने आई टर्बो, अब यहाँ पे आगे सबसे ज्यादा मजे की चीज है, ये टोटल सारा वहाँ पे अब क्या करना है, इन्होंने हैंग कर देना है, कन्वेयर के ऊपर पंखा चल के आना आधा घंटा। ये जो ये हमारा आगे QC का जो है वो इंस्पेक्शन रूम है, ये बिल्कुल साउंड प्रूफ इसलिए बनाया है कि देखे जरा चेक करने का तरीका देंगे कि बिल्कुल करीब से चेक करना है कि कोई अगर मसला इसको यहाँ पे भी आवाज आएगी तो उसको पास नहीं करना। ये देखे जरा, हालांकि आपका स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हर चीज क्वालिटी चेक करके हाथ चेक हो रहा है, तो आप यहाँ पे इसको बार बार क्यों चेक कर रहे हैं इस चीज को? इसलिए कि जब भी कोई प्रोसेस हमने नया करना है ना, तो उस प्रोसेस की रोकथाम के लिए कि पहले हमने अगर 2 प्रोसेस किए हैं तो 2 को वेरीफाई कर लिया, दोनों ओके हैं, ठीक है जी, अब अगले 2 करते हैं, फिर 2 प्रोसेस हुए हैं फिर उनको चेक कर लिया है। अभी हमने पहले इनको लहदा सबको चेक किया, अभी ये असेंबल हो गया है। असेंबल होने के बाद अब इनको हम फाइनल टेक्निकली चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई फॉल्ट, कोई चलने में मसला, कोई फिटिंग में मसला, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, किसी ने कोई ज्वाइंट सही नहीं किया, कोई ट्रबल है तो वो यहाँ पे मैं, ये भी हमारा सारा ऑटो सिस्टम है। ये सारी आपकी कन्वेयर लगी है, इधर आ जाए, इधर आइए, हाई फॉल्ट। अब ये देखिए, ये भी हमारा सारा ऑटो सिस्टम है, यहाँ पे पंखा चेक हो रहा है, जो फॉल्ट आएगा वो भी ये बता देगा कि ये पंखे का फॉल्ट आ रहा है, ये सारे इसके फॉल्ट लिखे हैं, जो फॉल्ट आएगा इसके बाद QC वाला बंदा खड़ा है यहाँ पे जो चेक करेगा उसके ऊपर कोड लगाएगा,
ये ओके है जी। जो ओके होगा वो आगे जाएगा, वरना वो फिर वापस रिपेयरिंग स्टेशन में चला जाएगा कि इसमें फॉल्ट है। यानी वो जो QC का स्टिकर लगा होता है रॉयल फैन के ब्रांड के ऊपर, वो पूरा सेटिस्फाई होके, पूरा चेक होके QC का स्टिकर लगा होता है। चेक होके लगना है, बिना चेक हुए नहीं लग सकता, लग ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत जबरदस्त। क्योंकि इसके बाद आगे भी मैं आपको प्रोसेस चेक करवाता हूँ, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि यहाँ से जब पंखा बांध के आपका बाहर चले जाना है ना, आगे बनता है खड़ा है, अगर उसके ऊपर ओके वाला स्टिकर है तो उसने पंखे को आगे भेजना है, अगर नहीं आया तो उसने आगे ही नहीं जाने देना। जी हाँ, अब यहाँ पे जब पंखा आ जाएगा, ठीक है, फाइनल चेक हो गया, ओके है, यहाँ पे हर आपको पंखे के ऊपर ओके वाला स्टिकर लगा नजर आएगा। पॉसिबल ही नहीं है कि उसके ऊपर स्टिकर ना लगा हो। हर एक पे आपको ओके वाला स्टिकर नजर आएगा जी, ये फैन हमारा ओके है। एक भी पंखा ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसके ऊपर ओके का स्टिकर नहीं होगा। अब यहाँ पे उसकी फिनिशिंग आगे, क्लीनिंग, उसकी सफाई करने के बाद आगे फाइनली पे बंदा बैठा हुआ है अगेन उसको चेक करने के लिए कि प्रोसेस के दौरान कहीं कोई स्क्रैच तो नहीं आ गया। ये तो बहुत बड़ी बात आपने बताई है कि बहुत जबरदस्त प्रोसेस में भी कहीं कुछ स्क्रैच नहीं आ गया। कि नया पंखा होता है, चलने में सही होता है, सब कुछ होता है, लेकिन बात उसमें एक आध स्क्रैच आ जाता है, तो आप अगर पंखे में एक स्क्रैच आ जाए उसको वहीं से रिपेयर सही कर लेते हैं, या उसके साथ क्या किया जाता है? अब कुछ चीजें तो होती हैं कि जो हमारा स्क्रैच गहरा नहीं होता, बल्कि हम उसको कंपाउंड लगाते हैं, वो साफ हो जाता है, वो आगे चला जाता है। जो नहीं क्लियर होता वो हमारा फेल हो जाता है, उसकी वो बॉडी प्लेट अलहदा करके नहीं उसको लगानी है, तो फिर वो पूरा पंखा कंप्लीट होने के बाद डब्बे में पैक होने से पहले अगर पंखे पे एक स्क्रैच आ गया, पूरा पंखा खोल के वापस जाए, वो दोबारा प्रोसेस होगा, वो स्क्रैच क्लियर होगा, तो फिर वो आगे ये बंदा बैठा है। अब यहाँ पे इसके पास QR कोड है, यहाँ पे जो पंखा पास होगा ये चेक करेगा, वो बंदा ऊपर QR कोड लगाएगा। अपने पंखे के अंदर डब्बे के ऊपर बारकोड स्कैनर मुतारिफ करवाया, इसका मकसद क्या बारकोड स्कैनर मुतारिफ करवाने का? होता क्या है कि हमें अपना QC सिस्टम मजीद मजबूत करने के लिए कि कहीं से किस डेट को ये बना है, पहले सारा मैनुअल काम था यार, ये कब बना है, किसने बनाया है, किसने चेक किया है, ये हमें सारी डिटेल हमारे बारकोड में मिल जाती है। अच्छा, और कोई बंदा उसको फिर चेंज नहीं कर सकता, हमें ये मिल जाती है कि यार ये किस बंदे ने चेक किया। अगर कोई खुदा ना खासा कोई पीस ऐसा चला जाए तो फिर हम उसको सारा चेक करते हैं कि बताओ ये पीस तूने चेक किया है तो ये कैसे आगे गया है। जिस बंदे ने वहां से टेक्निकल चेक किया उसका भी नाम आ जाता है, जिसने यहाँ से चेक किया उसका भी नाम आ जाता है। यानी आज की डेट में जितनी लेबर काम कर रही है उनके हाथों से पंखा होता हुआ गुजरा, आपको पता चल जाएगा। अब मुझे पता चल जाएगा ये किसने इसको गलत पास किया है, मैं उससे जवाब लेने वाला बनूंगा, ताकि एक दफा तो अगर गलत चला गया ना तो दोबारा नहीं आना चाहिए। तो अगर हम उस चीज के एनालिसिस नहीं करेंगे, उस बंदे को पकड़ेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं। इस तरह मैंने आपकी क्वालिटी चेकर पास का सिस्टम देखा है, मैं तो मान ही नहीं सकता आपके पंखे में पंखा बंद निकला है या किसी तरह की खराबी निकला है, मैं नहीं मान सकता इस बात को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्वालिटी चेकर बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन सिस्टम है। इसके अलावा एक और बात आपसे पूछी थी कि ये जो बारकोड स्कैनर का सिस्टम है, ये मुतारिफ तो रॉयल ने करवाया, रॉयल के पंखे में लगा आ रहा है या और भी ब्रांड लगा रहे हैं अभी तक? नहीं, मेरे ख्याल से अभी और ब्रांड ने शुरू नहीं किया है, लेकिन ये ट्रेंड लाने वाला कौन है? रॉयल फैन है अल्हम्दुलिल्लाह। रॉयल हमेशा जो है वो लीडिंग रोल में रहा है हर चीज में। ये हमारा जो है ना वो रॉयल का पंखा है जो हमने नया बैटरी वाला मुतारिफ करवाया है। 3 घंटे बैकअप है इसका, कि अलहदा से आपको ना कोई UPS की जरूरत है, ठीक है, ना आपको बैटरी की जरूरत है। ये पंखे के अंदर ही हमने जो है वो बॉक्स बना दी जिसके अंदर UPS इंस्टॉल्ड है, ठीक है। आप बैटरी रखें, इसकी 2 वायर जो है वो लगाएं और आपका ये पंखा 3 घंटे का बैकअप भी देगा। कितने वोल्ट तक की बैटरी इंस्टॉल हो सकती है? इसके अंदर जो है वो हमारी जो है बैटरी सारी इसकी डिटेल हमने इसके ऊपर डेंसिटी 7 की है, 7 वोल्ट की। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी कंपनियों ने नामी गिरामी ब्रांड है अपना AC/DC पंखा जो बिल्टर बैटरी वाला है वो लिथियम में मुतारिफ करवाया है, तो आपने लिथियम में मुतारिफ न करवाने की वजह क्या है? आपने इसके अलावा बहुत सारी कंपनियों में विजिट किया है, तो उसके बारे में लिथियम बैटरी के बारे में सुना कि लिथियम जो ना वो खतरनाक है,
प्रीमियम जब फिर ग्लास dangerous होती फट है, जाता है। तो छत ग्लास हो जाती है। Glass हो और रॉयल ट्रेन ने जो 12 वोल्ट 7 एमपी की बैटरी में पंखा मुतारिफ करवाया, पंखा मुतारिफ करवाने की वजह ही है कि रॉयल अपने कस्टमर के हाथ यहाँ से सेफ्टी सोचता है। सेफ्टी हमारे ऐसे लिए ही फर्स्ट है, बिल्कुल। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिले। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।